जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज़ द सॉल्यूशन एंड डिटेल ऑफ आवर वर्बल क्विज 3, जिसमें हमने एकेडमिक एज वेल एज़ वर्बल के जो क्वेश्चंस थे उनको हमने एड्रेस करना है। आज इसका जो है ना सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास MCQs है। ए मैन वॉक्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न राइट, हिज प्रेजेंट डायरेक्शन इज़। इसका बेटा करने के दो तरीके हैं। एक तो आपको सिंपल तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, हमने इसकी डायरेक्शंस को फाइंड करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये बंदा जो है इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न लेफ़्ट, तो लेफ़्ट इसका ये हो गया और राइट इसका ये हो गया, ये लेफ़्ट को मुड़ गया। एंड देन टर्न राइट, और इसके लिहाज से जो इसका राइट होगा इट विल बी दिस वन। ठीक है, तो दोबारा से उसकी डायरेक्शन जो है वो किसकी तरफ हो गई है, इट इज़ टुवर्ड्स द नॉर्थ साइड। और इसका शॉर्टकट मेथड आपको मैंने ये बताया था कि जब किसी भी क्वेश्चन में डायरेक्शन में आपका लेफ़्ट प्लस राइट या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन के का जो कॉम्बिनेशन है वो बन जाए, चाहे वो लेफ़्ट प्लस राइट बने या फिर राइट प्लस लेफ़्ट बने, तो तब आपकी जो ओरिजिनल जो पहले वाला आपका डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन सेम रिपीट हो जाती है। ठीक है, द डायरेक्शन इज़ रिपीटेड आफ्टर लेफ़्ट एंड राइट और राइट प्लस लेफ़्ट। और इसका दूसरा मैंने आपको शॉर्टकट ये बताया था कि अगर तो वो दोनों जो हैं वो सेम उसने वर्ड्स कहे, यानी कि लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट, तो उसका ऑपोजिट जो है ना वो हमारी डायरेक्शन हो जाएगी। तो जैसे कि नॉर्थ था, तो अगर वो लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट कहते तो हमारा आंसर साउथ बनना था। ठीक है, तो इसी तरह से लेफ़्ट प्लस लेफ़्ट या फिर राइट प्लस राइट होता तब भी हमारा आंसर जो है ऑपोजिट हो जाता है जो डायरेक्शन हमें दी गई होती है। देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट MCQ, ये आपके पास प्राइस से रिलेटेड है। इफ़ 1 डजन एग्स प्राइस इज़ ₹24 देन द प्राइस ऑफ 7 एग्स इज़। 1 डजन में आपको पता है 12 एग्स होते हैं, 12 एग्स की ₹24। और इसका तरीका मैंने आपको ये बताया हुआ है कि फ़र्स्ट आपने इसको फर्स्ट वैल्यू को डिवाइड करना है और एक एग की जो प्राइस है वो 1 यूनिट की हमने प्राइस मालूम कर लेनी है। उसके लिए आपने डिवाइड करना होता है। 24 को हमने डिवाइड किया 12 से, 12 2s आर 24, तो 1 एग की प्राइस हमारे पास आ गई ₹2। और जितने की पूछी गई है वो दूसरा स्टेप ये होता है कि एक की प्राइस को हमने मल्टीप्लाई कर देना होता है जितने हमें क्वांटिटी पूछी गई है। तो 7 एग्स पूछे गए हैं और हमारे पास एक की प्राइस 2 आई है, 7 2s आर 14 रुपीज़। 14 रुपीज़ इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली डायरेक्ट जो प्रोपोर्शन है उसके लिहाज से भी आप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और इसी तरह से हम इसको इस तरह से भी पहले डिवाइड 1 एग की वैल्यू जो है ना वो निकाल ली एंड देन ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसको मूव करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देखें, कंप्लीट द सीरीज हमारे पास है। व्हाट विल कम नेक्स्ट 3 7 14 18 36 एंड 40। तो इसमें अगर आप तरतीब देखें, 3 के बाद 7 आया है और 7 के बाद 14 है। आपको नज़र आ रहा है कि ये इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ये प्लस या मल्टीप्लाई का केस होगा। तो 3 में 7 का जो है वो आप देखें 4 का डिफरेंस है। 3 में 4 ऐड करें तो 7 ऐड आता है। और 7 का 14 से क्या ताल्लुक है, 7 2s आर क्या होता है 14। इसी तरह से 14 के बाद 18 है। तो अगर आप इसी पैटर्न को सॉल्व करें, देखें तो 14 में हम 4 ऐड करें तो 18 आ जाता है। और इसी तरह से नेक्स्ट नंबर इज़ 36, तो 18 2s आर 36। तो यही पैटर्न जो है 4 ऐड हो रहा है एंड देन द नेक्स्ट नंबर इज़ मल्टीप्लाइड विद 2, फिर दोबारा से 4 ऐड हो रहा है और फिर नेक्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड 2 हो रहा है। फिर देखें उन्होंने दिया 40, यानी कि 4 ऐड हुआ और अब जो है इसको क्या करना होगा, पैटर्न के अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई विद 2 करना होगा। सो आवर आंसर विल बी 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आ गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लेटर व्हेन ऑगमेंटेड इज अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली। आपको मैंने बताया था कि इसको अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकली, तो आपके पास A आ गया, फिर उसके बाद E आ गया, G आ गया और M आ गया, N आ गया, T आ गया। ठीक है, इसी तरह से D भी आ जाएगा सेंटर में। तो हमारे पास जो सेकंड लेटर है इट इज़ E आफ्टर रीअरेंजिंग इट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आदिल इज़ 5 years old एंड हिज सिस्टर इज़ 3 times his age। तो आपको मैंने बताया था इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हमने एज डिटर्मिन करनी होती है, उसके बाद हमने निकालना होता है उनका डिफरेंस, एज का डिफरेंस निकालना है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर एजेस, एंड देन हमने उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो
अगर आदिल की हमें एज जो है ना वो पता है 5 years ओल्ड है, जबकि सिस्टर इज़ 3 times, 3 times का मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई, तो इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास सिस्टर की एज आ गई 15 years। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद कहते हैं एज का डिफरेंस निकालो। एज का डिफरेंस क्या है, इन दोनों को माइनस कर देंगे, 15 - 5, सो 10 years का डिफरेंस आ गया इनका। तो यहाँ तक ये दोनों स्टेप्स हो गए। वट विल बी द एज ऑफ सिस्टर व्हेन आदिल इज़ 15 years ओल्ड। आदिल 15 साल का है, तो अब 10 साल सिस्टर जो है ना उसकी बड़ी है एज का डिफरेंस, तो 15 में अगर हम 10 ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25 years। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन क्या है, ये आपका इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो हम लोग एकेडमिक पोर्शन में कर रहे हैं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये उससे रिलेट करता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल हमने पढ़ा था, लूसी इज़ द दिवा विच परफॉर्मेंस एज एन ओपेरा सिंगर इज़ पेयरलेस, फाइंड द मिस्टेक। आपने मिस्टेक फाइंड करनी है। तो बेटा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये जो विच है ये तब यूज़ होता है, आपको मैंने 3 वर्ड्स बताए थे, हु, विच एंड दैट। ये हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं ये कब कब यूज़ होते हैं, विच और दैट तब यूज़ होता है जब हम ज़्यादातर थिंग्स के बारे में उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जबकि हु जो है वो मोस्टली पर्सन के लिए यूज़ की जाता है। तो यहाँ पर जो है वो लूसी शी इज़ अ पर्सन, तो हमारे पास विच जो है यहाँ पर रॉन्ग है, या तो हु आएगा या फिर हुज़ परफॉर्मेंस जो है वो आएगा। विच या दैट इसके साथ नहीं लग सकता क्योंकि वो पर्सन है और पर्सन के साथ हु यूज़ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज़ करेक्ट, आइदर द केमिकल्स, आइदर सर्टन केमिकल्स और हीट वर यूज टू डिस्ट्रॉय जर्म्स। जी ये भी हमने रूल पढ़ा था कि आइदर और जब लगता है तो आपने जो सेकंड वाला जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपने उसको डील करना होता है। ऐसा ही है, तो आपने हीट के लिहाज से करना है, तो हीट जो है यहाँ पर एज अ सिंगुलर एक्ट कर रहा है, तो सिंगुलर के साथ आगे रूल क्या कहता है कि सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी होना चाहिए। तो हमारा जो वॉज वाला ऑप्शन है इट इज़ द करेक्ट आंसर। आइदर और का रूल ये था, ईदर और, नाइदर नॉर, ये हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे कि ईदर और आ जाए या फिर नीदर नॉर आ जाए। आइदर और भी पढ़ सकते हैं, नीदर नॉर भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो आ जाए। तो रूल के अकॉर्डिंग सेकंड जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। ये हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट था केमिकल्स, जबकि हीट जो है वो सेकंड सब्जेक्ट था, तो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हीट, वॉज, ये हमारा यूज़ होगा एज ए सिंगुलर।